भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया रंग को कैसे स्थान मिला, इसके पीछे बाबा खड़क सिंह, एसजीपीसी और समूह पंजाबियों का क्या योगदान था, आइए इसके बारे में बात करते हैं। भारत का तिरंगा देश की स्वतंत्रता, एकता और बलिदान का प्रतीक है। इसके ऊपर सबसे जो केसरिया रंग है ना, वो त्याग, साहस और बलिदान का प्रतीक माना जाता है। लेकिन इस केसरिया रंग के राष्ट्रीय ध्वज तक पहुंचने के इतिहास में सिख पंथ की विशेष भूमिका रही है। विशेष रूप से बाबा खड़क सिंह जी ने इस मुद्दे को केवल रंग के चयन तक सीमित रहने नहीं दिया, बल्कि इसे पंथ की पहचान, बलिदान और राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व से जोड़कर एक संगठित मांग के रूप में सामने रखा। जब भारत के राष्ट्रीय ध्वज को लेकर विचार विमर्श हो रहा था, तब पंथक नेताओं के सामने यह भी प्रश्न था कि यदि यह ध्वज पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करेगा तो उसमें पंजाबियों की इस बलिदानी परंपरा का प्रतिनिधित्व कौन सा रंग करेगा। इसलिए यह केवल एक रंग को शामिल करने की मांग नहीं थी, यह अपनी पहचान और राष्ट्रीय योगदान को राष्ट्रीय ध्वज पर स्थान देने की मांग भी थी। इस मुद्दे को राजनीतिक स्तर पर उठाने वाले प्रमुख नेताओं में बाबा खड़क सिंह जी का नाम विशेष महत्व रखता है। 1929 में जब पंथक प्रतिनिधियों ने महात्मा गांधी से मुलाकात की और स्वराज और राष्ट्रीय ध्वज के बारे में बात की, तो उन्होंने इस ध्वज के संदर्भ में सिख पंथ से जुड़े रंग यानी कि केसरिया रंग को स्थान देने की मांग की। इसके बाद यह मुद्दा अधिक स्पष्ट रूप से राजनीतिक चर्चा का हिस्सा बना। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन जब शुरू हुआ, तो उस समय बाबा खड़क सिंह जी का रुख काफी दृढ़ था। उनका मत था कि जब तक केसरिया रंग को राष्ट्रीय झंडे में उचित स्थान नहीं मिलता, वो कांग्रेस के झंडे के नीचे आंदोलन में शामिल नहीं होंगे। उनका यह रुख दर्शाता है कि उनके लिए केसरिया केवल एक रंग नहीं था, इसके पीछे समूह पंजाबियों की पहचान, उनके बलिदान और राष्ट्रीय आंदोलन में उनके योगदान को मान्यता देने का प्रश्न था। इस मुद्दे को और मजबूती 1930 में एसजीपीसी द्वारा पारित प्रस्ताव से, जिसमें राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया रंग को स्थान देने की मांग की गई, इससे मिली। इस प्रकार बाबा खड़क सिंह जी की आवाज एक व्यक्ति की मांग से उठकर एक प्रमुख संस्था की मांग बन गई। वो संस्था जो पंथक संस्था थी, जो समूह पंजाबियों का प्रतिनिधित्व करती थी। इसी दौर की एक महत्वपूर्ण घटना अगस्त 1930 की एसजीपीसी की एक बैठक से जुड़ी है। ऐतिहासिक स्रोतों में दर्ज है कि बाबा खड़क सिंह अपनी खराब सेहत के बावजूद स्ट्रेचर पर एसजीपीसी की बैठक में पहुंचे और केसरिया रंग के मुद्दे को गंभीरता से रखा। यह घटना इस बात का प्रतीक बनती है कि वो इस मांग को कितनी गंभीरता से लेते थे। बाबा खड़क सिंह जी की निरंतर दृढ़ता से यह मुद्दा राजनीतिक और सार्वजनिक चर्चा का हिस्सा बना। अगले वर्ष 2 अप्रैल 1931 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने नेशनल फ्लैग कमेटी का गठन किया, जिसमें मास्टर तारा सिंह जी भी सदस्य थे। इस समिति ने अंततः केसरिया रंग को झंडे में स्थान दिया, जिसके ऊपर नीले रंग का चरखा हो, इसकी भी सिफारिश की गई। इसके बाद 3 रंगों वाले झंडे को ही उन्होंने बनाए रखा, पर केसरिया रंग की यह सिफारिश इस पूरी बहस में एक महत्वपूर्ण पड़ाव थी। 1931 में तिरंगे में केसरिया, सफेद और हरा रंग रखा, बीच में चरखा था। अंततः 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया। इसमें केसरिया, सफेद और हरे रंग को कायम रखा और चरखे के स्थान पर अशोक चक्र को अपनाया गया। अब केसरिया रंग किसी एक समुदाय का नहीं रहा, बल्कि पूरे भारत का रंग बन गया। भारत के त्याग, साहस और बलिदान का राष्ट्रीय प्रतीक। इस पूरी यात्रा में बाबा खड़क सिंह जी की दृढ़ आवाज, एसजीपीसी का प्रस्ताव और मास्टर तारा सिंह जी की फ्लैग कमेटी में मौजूदगी महत्वपूर्ण कड़ियां हैं। आज केसरिया पूरे भारत का रंग है। इस रंग की राष्ट्रीय यात्रा में सिखों द्वारा उठाई गई आवाज इतिहास का वो पन्ना है, जिसे पढ़े बिना तिरंगे की कहानी पूरी नहीं होती।